हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आप सबको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुफरान क्लासेस में। आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ नाइन्थ क्लास के जो चैप्टर नंबर 2 है उसकी जो प्रश्नावली है 2.4। आज हम उसके क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। देखो हमें ये चेक करना है कि जो ये x+1 हमें दे रखा है ये कौन से बहुपद का गुणनखंड है और कौन से का नहीं है। देखो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जो भी हमें ये गुणनखंड दे रखा है, ये सपोज ये हमें दे रखा है x+1 = 1। तो जो भी हमें गुणनखंड दे रखा है वो हम 0 के इक्वल रख लेते हैं, क्योंकि जो भी अगर इसका कोई गुणनखंड होगा, जो भी किसी बहुपद का गुणनखंड होगा वो क्या होगा, उस बहुपद को सेटिस्फाई करेगा। तो उस इसीलिए हम इसको 0 के इक्वल रखते हैं। तो देखिए हमने 0 के बराबर रखा तो x का मान हमने यहाँ से निकाला, x = कितना आ जाएगा -1। तो जो भी हमारा बहुपद है वो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम रख के देख लेते हैं, अगर ये x का मान उस बहुपद को सेटिस्फाई कर रहा है यानी कि उसका मान 0 आ रहा है तो ये बहुपद का एक गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो हमारे पास देखिए ये x³ प्लस x² प्लस x+1 है। तो इसमें x की जगह हम क्या रखेंगे, x = -1। ये कहाँ से आया -1, वो मैंने आपको बताया है कि इसको हम 0 के बराबर रखेंगे x+1 को, और x का मान क्या आ जाएगा -1। तो जैसे ही हम इसमें 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ पे ये हमारा आ जाएगा, आप देख रहे हो ये आ जाएगा -1 उसकी पावर 3 और प्लस -1 उसका स्क्वायर और प्लस -1 और फिर +1। देखिए -1 है, -1 की पावर 3। इसका क्या मतलब है कि -1 को 3 बार मल्टीप्लाई में लिखना है। तो देखिए -1 की मल्टीप्लाई 3 बार करनी है हमें। तो ये देखिए पहले माइनस की मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। अब इस प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस बनेगा। और 1 की मल्टीप्लाई 1 से करी क्या आया, 1। फिर इस 1 की मल्टीप्लाई इस वाले 1 से करी तो क्या आया, 1। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 1 की पावर कुछ भी हो तो उस अगर माइनस लग रहा है तो पावर के अकॉर्डिंग ये माइनस चेंज हो जाता है। लेकिन अगर 1 की पावर कुछ भी होती है तो उसका मान हमेशा 1 ही होता है। तो देखिए यहाँ पे -1 उसकी पावर 3 थी तो इसका मान कितना आ गया, -1। तो हमने यहाँ पे रख दिया -1। और आप वैसे भी निकाल सकते हैं, देखो अगर -1 है उसकी पावर क्या है, 3 है, यानी कि 3 कैसी संख्या है, ये एक विषम संख्या है। कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तो जब ये विषम संख्या है तो हम क्या कह देंगे, तो जो ये माइनस होता है ये माइनस हट जाता है। तो अगर पावर आ रही है विषम तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, यानी कि 1 की पावर 3 रह जाएगी। और जब 1 की पावर 3 रहेगी तो उसका मान कितना आएगा, 1। क्लियर। अगर ये 1 की पावर होती, -1 की पावर होती कोई सम संख्या, सॉरी ये विषम के लिए था, विषम के लिए तो माइनस आना ही आना है। अगर ये होती सम, यानी कि 2 कैसी संख्या है, सम, तो ये माइनस हट जाएगा, और माइनस हट जाएगा तो 1 आ जाएगा और 1 की पावर क्या रह जाएगी, 2। तो 1 की पावर 2 का मतलब 1। तो यहाँ पे ये माइनस की 1 आ जाएगा क्योंकि ये पावर कैसी है, विषम है, और विषम में तो माइनस लगाना ही पड़ेगा। क्लियर। तो देख लीजिए ये -1 की पावर 3 का मान -1, -1 उसकी पावर 2, देखो पावर कैसी है, सम है, तो ये माइनस हट जाएगा, यानी कि 1 की पावर 2 का मान 1 आता है, प्लस के 1 आ जाएगा। और फिर ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस के 1, और फिर ये +1। तो देखो ये +1 ये -1 कैंसिल, ये +1 ये -1 कैंसिल, और ये क्या आ गया, 0। तो कितना आ गया, 0। जब इसका मान आ जाए 0 यानी कि इसको सेटिस्फाई कर जाए तो हम कह देंगे ये x+1 px का एक गुणनखंड है। तो इसी प्रकार से इसका सेकंड क्वेश्चन कर सकते हैं और इसका थर्ड क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा। तो आप एक बार देख लीजिए इसका, अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं। वैसे ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसका सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा। तो आप एक बार कोशिश कीजिए अच्छे से इसको करने की, और अगर कोई दिक्कत है तो फिर भी मैं आपको बता दूँगा।
चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन के पास। और सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। अब क्या हमें ये देख लीजिए gx को चेक करना है, यानी कि gx का मान कितना है x+1, इसको हमें चेक करना है कि ये इसका एक गुणनखंड है या नहीं। देखो गुणनखंड चेक करने के लिए हमें वही कंडीशन जो अभी हमने कंडीशन लगाई थी वही चेक करनी होगी। क्या करेंगे, इसको हम 0 के बराबर रख लेंगे, यानी कि gx को किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। जब ये 0 के बराबर होगा तो x+1 भी क्या हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। जब ये 0 के बराबर होगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, -1। तो x का मान हम -1 रख के देखते हैं। अगर -1 रखने पे जो हमारा px है वो px क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर क्या आ रहा है, px इक्वल टू कितना आ रहा है, 0, तो ये इसका एक गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो देख लीजिए यहाँ पे हमने रख रखा है 2 इंटू ये क्या था 2x³ प्लस x² माइनस के 2x माइनस के 1। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू -1³ और -1 उसका स्क्वायर माइनस के 2 और -1 और फिर -1। तो देखिए ये क्या होगा 2 इंटू -1³ है, यानी कि विषम पावर है, तो यानी कि -1 ही आएगा। फिर -1 उसकी पावर 2 यानी कि 2 क्या है सम, तो ये आ जाएगा प्लस के 1। फिर ये क्या हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 2 इंटू 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ कर देंगे तो 2 आ जाएगा और -1 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो ये कितना आ जाएगा -2, ये आ जाएगा -2 प्लस 1 और फिर +2 और फिर -1। तो देखो ये +2 ये -2 कट गया, ये +1 ये -1 कट गया, यानी कि वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो ये क्या होगा, px का एक गुणनखंड होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो gx है वो px का एक गुणनखंड होगा। तो आपको ये यहाँ से क्वेश्चन को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो देख लीजिए ये क्या आ गया, इसका एक गुणनखंड है। तो इसी तरह इसके अदर्स जो बाकी पार्ट हैं वो भी ऐसे ही होंगे। तो देख लेते हैं हम एक बार सेकंड पार्ट को। इसके सेकंड पार्ट में भी ऐसे ही है। अब हमें क्या दे रखा है, x+2 दे रखा है, इसको 0 के बराबर रखेंगे और जब इसको 0 के बराबर रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, -2। x इक्वल टू कितना बन जाएगा, -2। जहाँ पे भी आपको इस समीकरण में x, इस बहुपद में x दिखाई दे रहा है उसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, x-2 रख देंगे। तो x-2 रखने पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पे कितनी आ गई है, -1। x इक्वल टू कितना रखने पे, x इक्वल टू -2 रखने पे वैल्यू कितनी आ गई है, -1। तो कह देंगे 0 तो नहीं आई। तो अब हम कह देंगे कि ये क्या है, एक गुणनखंड नहीं है। तो अगर 0 आती है तो गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ऐसे इसका थर्ड पार्ट है होगा, और ऐसे ही आप इसका सारे पार्ट जो हैं वो कर सकते हैं। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के पास। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में x-1 px का एक गुणनखंड हो। यानी कि हमें k का मान निकालना है और हमें ये दे दिया कि जो ये px है, जो x-1 है, ये इसका क्या है, गुणनखंड है। जब ये इसका, आप मुझे बताओ, जब ये इसका गुणनखंड होगा तो इस बहुपद को सेटिस्फाई जरूर करेगा, नहीं करेगा। तो ये क्या है, इसका एक गुणनखंड है। जब हम कह देंगे कि px बराबर हमें दे रखा है x² + x + k और x-1 px का एक गुणनखंड है, तो जब ये गुणनखंड है इसका तो ये क्या होगा, px जो भी है हमारा, ये px इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 होगा। px का मान क्या होगा, 0 होगा। और जो x-1 है ये क्या है, ये गुणनखंड है, तो ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि ये इस x-1 0 के बराबर होगा। तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 1। x का मान कितना आ जाएगा, 1। अब हम क्या कह रहे हैं, ये इसका एक गुणनखंड है तो px को 0 के बराबर लेके चलना पड़ेगा, नहीं चलना पड़ेगा। तो px को हम क्या रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे, यानी कि ये कितना हो जाएगा, x² + x + k इक्वल टू 0। अब x का मान 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस k बराबर 2। तो 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1 और प्लस k बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा, 2 + k बराबर 0, यानी कि 2 + k बराबर 0। तो k का मान कितना आ जाएगा, -2।
के का मान आ जाएगा -2। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि के का मान कितना आ गया -2, और यही हमें बताना था इस क्वेश्चन में कि वो पूछ रहा था कि हमें के का मान ज्ञात कीजिए। तो के का मान कितना आ गया -2। ऐसे ही हम इसका सेकंड पार्ट कर लेंगे। इसमें भी x-1 दे रखा है, तो x इसको इधर लेके इसको इक्वल टू के 0 के बराबर रख लेंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1। जहाँ पे भी x है वहाँ पे 1 रख देंगे और इस पूरे बहुपद को 0 के बराबर रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा k का मान निकल कर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका इसमें थर्ड भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब आप इसको करोगे अच्छे से तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप अपने जो क्वेश्चन है इनको आप वीडियो को पॉज करके आप इसको कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं। तो देख लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखिए गुणनखंड निकालने हैं हमको, तो गुणनखंड हमें करना है। गुणनखंड विधि शायद आपने सीखी होगी 7th 8th में, तो वही यहाँ पे यूज़ होनी है और कुछ अलग से यूज़ नहीं है। तो करते हैं हम इसका क्वेश्चन। देखिए ये हमें दे रखा है 12x² माइनस के 7x, यानी कि ये क्या दे रखा है 12x² माइनस के 7x + 1। अच्छा इसकी मैं कंपेयरिंग अगर करूँ किससे, ax² प्लस bx प्लस c से, तो ये क्या है एक द्विघात समीकरण है। ये क्या है एक द्विघात समीकरण है, सॉरी द्विघात बहुपद है। तो अगर आपके पास कोई द्विघात बहुपद हो तो उसके जो गुणनखंड हैं वो कितने होंगे, 2 होंगे, क्योंकि वो क्या है एक द्विघात बहुपद है। तो आप देखिए यहाँ से अगर मैं a की कंपेयरिंग करूँ तो a की कंपेयरिंग कितनी आ रही है, a बराबर आ रहा है 12, b बराबर आ रहा है -7 और c बराबर आ रहा है 1। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हमारा a का मान यानी कि x² का जो भी गुणांक है वो 1 के अलावा कोई और होता है, यानी कि 1 के अलावा 2, 3, 4, 5 कुछ भी होता है, तो सबसे पहले हम उसकी मल्टीप्लाई लास्ट वाले के साथ कर लेते हैं अपने माइंड में। तो देखिए यहाँ पे 12 है और यहाँ पे कितना है 1, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कितने आ जाएगी 12 आ जाएगी। अब 12 के हमें ऐसे 2 टुकड़े करने हैं, जो ये देख लीजिए यहाँ पे क्या का निशान है, प्लस का निशान है। तो जोड़ने पे कितना आना चाहिए, x का गुणांक आना चाहिए। x का गुणांक मतलब यानी कि 7 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, जोड़ने पे 7 आना चाहिए। अब 12 कैसे 2 टुकड़े करो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड विधि से इसके फैक्टर निकाल लेंगे। 2 से करेंगे 2 × 6 = 12, फिर 2 से करेंगे 2 × 3 = 6, फिर 3 से करेंगे 3 × 3। तो देख लीजिए इनके ऐसे कॉम्बिनेशन बनाना है इनका जो हमें 2 पद प्राप्त हो जाए, जो हमारी इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, इसको और इसको, यानी कि गुणा करके तो आना चाहिए 12 और जोड़ने पे आना चाहिए 7। तो देखिए कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4। तो देख लीजिए यहाँ से मेरे 2 फैक्टर निकल रहे हैं, एक 4 निकल रहा है, एक 3 निकल रहा है। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 4 और 3 की तो कितना आ जाते हैं 12, और 4 और 3 को अगर मैं प्लस कर देता हूँ तो कितना आ जाते हैं 7 आ जाते हैं। नहीं आ रहे, तो यानी कि मेरे 2 फैक्टर निकल के आ गए 4 और 3। क्लियर, तो 4 और 3 मेरे 2 फैक्टर आ गए हैं। अब मैं क्या करूँगा, जो भी मेरे फैक्टर निकल के आए हैं वो मैं इसको रख दूंगा। ये मेरा मान लीजिए ये कितना दे रखा है मैं क्वेश्चन, 12x² माइनस के 7x + 1। तो क्या करूँगा, ये 12x² तो ऐसे ही रखूँगा और माइनस के ये ब्रैकेट लगाऊंगा, पहले माइनस लिख के फिर ब्रैकेट लगा दूंगा, और ये 4 + 3, क्योंकि हम 2 फैक्टर जो निकल के आए थे हमें जोड़ने पे कितना आना चाहिए 7, तो 4 + 3 इसलिए रखा है, और इंटू x और +1। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 12x² माइनस के, देखो इस माइनस की मल्टीप्लाई मैं 4 के साथ करूँगा तो -4 बनेगा, और x की भी मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा -4x। अब इस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस के 3 के साथ करूँगा तो कितना आ जाएगा -3, और x की मल्टीप्लाई भी होगी तो -3x और +1। अब इनका जोड़े बना लेंगे हम यहाँ से दोनों के।
यहाँ से मुझे कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 4 कॉमन है और एक x कॉमन है। देखो कॉमन क्या होता है कि ऐसी संख्या जो दोनों जो भी हमारे पास पद हैं उनमें हो। तो ऐसी संख्या क्या है, 4 है, क्योंकि 4 इसमें भी है और 12 के अंदर भी 4 है। तो 4 से अगर मैं 12 को भाग करूंगा तो कितनी बार भाग होगा, 3 बार। और x से x स्क्वायर को भाग करूंगा तो x आ जाएगा, और फिर माइनस 4x से 4x को भाग करूंगा तो क्या आएगा, 1। तो ये आ जाएंगे मेरे पास कितना, कि 3x माइनस 1। अब यहाँ पे तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे हमेशा देखना पड़ेगा कि जो ये वाला पद है वो यहाँ पे बनना चाहिए। तो देखो 3x माइनस 1 है, यहाँ पे क्या है, माइनस के 3x प्लस 1, तो यानी कि माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, यानी कि माइनस के 1 कॉमन लेना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये जो माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा 3x, और जो ये प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ से ये दोनों कॉमन आ गए, 3x माइनस 1, और उधर से क्या कॉमन आ गया, ये कितना बचेगा, इधर बच रहा है 4x और यहाँ पे बच रहा है माइनस 1। तो देखिए मेरे दो फैक्टर निकल के आ गए, 3x माइनस 1 और 4x माइनस 1। तो यही मेरे यहाँ से फैक्टर आ रहे हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है, 2, तो 2 की गुणा इससे करेंगे लास्ट वाले से, कितना हो जाएगा, 6। अब 6 कैसे टुकड़े करने हैं, जो गुणा करके तो आना चाहिए 6, और ये यहाँ पे निशान लग रहा है प्लस का, तो प्लस करके आना चाहिए 7। तो देखिए ऐसे कौन से फैक्टर हो सकते हैं जो गुणा करके तो आए 6 और जोड़ने पे आए 7। तो आपको पता है 6 गुणा 6, 6 गुणा 1 कितना हो जाएगा 6, और 6 में 1 जोड़ देंगे 7, तो 6 प्लस 1 आ जाएंगे। तो आप बिल्कुल सेम इसी तरह से ये निकाल सकते हैं। तो फैक्टर आ जाएंगे x प्लस 3 और 2x प्लस 1। ऐसे यहाँ पे देख लीजिए एक बार, ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है ये कह रहा है एक्स स्क्वायर को गुणा कितना है 6, इस 6 की गुणा लास्ट वाले के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 36। तो गुणा करके तो आना चाहिए 36, और यहाँ पे लग रहा है माइनस, माइनस का निशान लग रहा है, और घटा के आना चाहिए 5। तो ऐसे दो फैक्टर बताओ जो गुणा करके आए 36 और घटा के आए 5। तो देखो एक तो आ जाएगा 9 और दूसरा आ जाएगा 4। तो देखो अगर मैं दोनों की गुणा करता हूँ 9 चौक 36 आ रही है, और 9 में से 4 घटा दूंगा तो घटा के आना चाहिए ना, तो घटा के आ जाएंगे, 9 में से 4 घटा दूंगा तो कितना आ जाएंगे 5। तो ये दोनों पर सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो एक आ जाएगा 9, एक आ जाएगा 4। तो इस तरीके से हम इसके भी फैक्टर निकाल सकते हैं कि 2x प्लस 3 और 3x माइनस 2। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। और ऐसे ही फोर्थ का भी कर सकते हैं हम। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो। तो आई होप ये वीडियो आपको यही समझ में आ रही है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 5 भी कराएंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर कराते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपको। थैंक यू।